बाद क्षेत्र की समस्या इतना बड़ी समस्या होगी, यह नहीं कि ठुनाली की खातिर समस्या चा, यह नहीं कि पर्सनली अंक सजवान की समस्या चा, कहीं नहीं हॉस्पिटल की ज़रूरत, कहीं नहीं दवाई की ज़रूरत। हम तो यखन ऋषिकेश देहरादून जान पड़ दू और यकीन माना पंचियों का प्रधानियों को, क्षेत्र पंचायत को प्रमुखियों को, जिला पंचायत सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को, जिला अध्यक्षों को और नगर पालिका को अध्यक्ष भी एक ही चम्मा मजा, ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन आप यकीन माना 10 दिन हो गए और 10 दिन बिटिन अभी भी एक बार एक जनप्रतिनिधि यकम नहीं आई। क्या यूँ जनप्रतिनिधियों का पीड़ा नहीं होती कि यह हॉस्पिटल नहीं जाना, यूँ सुविधा छन, यूँ गाड़ी छन, यूँ की बड़ी बड़ी लाइसेंस छन कि फ़ोन कर ला यूँ तो बेड मिल जाला बड़ा बड़ा हॉस्पिटल एम्स जन हॉस्पिटलों। लेकिन एक गरीब व्यक्ति का जालू वो जब यखन ऋषिकेश देहरादून जाऊँ तो वैसे बेड भी नहीं मिलू। आप यकीन माना बड़ी शर्म की बात छा कि यख का जनप्रतिनिधि यख नहीं पहुँच सकने। ये लड़ाई सिर्फ रवि रावत, अंकित सजवान या ठुनाली सजवान की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की छा। और मैं मीडिया का जितना भी परिवार पहुंचा था, मैं आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आप चंबा की समस्या दिखाने लगे। अगर एक मुझे 3 किलोमीटर दूर मेल लगी छा और वो बड़ा बड़ा लोग छन जान लगे, वह पंच भी जानूँ, वह प्रधान भी जानूँ, क्षेत्र पंचायत भी जानूँ, प्रमुख भी जानूँ, जिला पंचायत सदस्य जानूँ, जिला पंचायत सदस्य का अध्यक्ष भी जान लगे और नगर पालिका अध्यक्ष भी जान लगे, विधायक जी भी जान लगे। यकम की नहीं नौन लगे, ये कि मंजिल मुड़ी की तो जाना नू ये चौरा में तो ना। लेकिन यकीन माना वोटर जो वोट दें ना उनको दर्द नहीं होते हैं। और यकीन माना ये दर्द कखी ना कखी आने वाला चुनाव भारी पड़ने वाला था। मैं आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आप लोग एक पहुँचे। सभी को मीडिया परिवार से धन्यवाद। आप देखोगे स्वास्थ्य सुविधा सब परम सुविधा है और यहाँ पर बहुत ख़राब चल रही है। अभी एक यहाँ पर लेडीज़ आई थी और उन्होंने बोला कि 11 साल पहले मुझे यहाँ से रेफ़र किया गया था और आज भी जो 11 साल पहले यहाँ पर स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। आज भी मात्र ये एक रेफ़र केंद्र बन के रह चुका है और यहाँ पर कुछ भी सुविधाएं नहीं है। हम खुद यहाँ पर चंबा के होकर के हम बहुत कम ब्लॉक हॉस्पिटल में जाते हैं, हम ऋषिकेश जाते हैं, देहरादून जाते हैं। लेकिन इन केस अगर किसी के पास उतना बजट नहीं है इतने दूर जाने का तो वो व्यक्ति क्या करेगा। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने किसी भी मतलब के लिए, अपने किसी भी स्वार्थ के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। ये पहाड़ की पीड़ा है, पूरे उत्तराखंड की पीड़ा है। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि इतनी अच्छी हमारे पास फैसिलिटी होगी कि डॉक्टर को पेशेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, आज मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतना बड़ा आश्वासन कैसे दे दिया। आज यहाँ पर कहाँ डॉक्टर पेशेंट्स को ढूंढ रहे हैं, पेशेंट्स भाग रहे हैं कि डॉक्टर कहाँ है और डॉक्टर है ही नहीं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं रात को एक बार वहाँ पर गई थी और वहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं थे। वहाँ पे एनेस्थीसिया लो क्वालिटी का दिया गया, उसके बाद टांके लगाए गए। आप सोचो कितनी खराब स्थिति वहाँ पर है। लाइट्स की फैसिलिटी नहीं है, जब रात को लाइट चली जाती है तो भूतिया बंगले से वो कम नहीं लगता है। यहाँ पर पूरे उत्तराखंड की मांग यही है, हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। जब हमारे पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होगी, अच्छी शिक्षा होगी, तभी हर बच्चा जीवन में कुछ कर पाएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो हम कैसे कुछ जीवन में करेंगे। तो मेरे समस्त शासन से, प्रशासन से ये विनती है, ये निवेदन है, ये विनम्र अनुरोध है कि हमारी मांगें पूर्ण करी जाए। इसमें किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत हित नहीं है, स्वार्थ नहीं है। संपूर्ण उत्तराखंड की ये डिमांड है, पूरा उत्तराखंड ये चाहता है। और ताली थाली, जयकारे, जय श्री राम, ये इस सब से काम नहीं होगा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म को किनारे रख करके, सारी चीज़ों को किनारे रख करके जन सेवा परम सेवा, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन एक अंकित सजवान जी का या रविंद्र जी का नहीं है, यह आम घर घर का, आम जनता का, हर व्यक्ति का यह आंदोलन है और इसकी ज़रूरत है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि बहुत जल्दी इन छात्रों की, इस जनता की, क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व में कितने इन्होंने जुलूस निकाले और कितना अपार जन समर्थन मिल रहा है। और वह जन समर्थन तभी मिल रहा है कि क्योंकि यह एक निस्वार्थ एक मांग है। और आज यदि हम पलायन की बात करते हैं तो पलायन इसका मुख्य कारण है शिक्षा और जो स्वास्थ्य यहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध सही ढंग से नहीं हो पा रही, तो यह मेन कारण है यहाँ से जो पलायन हो रहा है। जी वैसे फिलहाल आप यहाँ पर पहुँचे हुए अपना समर्थन देने, क्या कहेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय, हम तो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं हमें धरना प्रदर्शन दिख रहे हैं। क्या ये हमारा प्रदेश, क्या ये धरना प्रदर्शन का ही प्रदेश बन चुका है? हमारी मातृशक्तियाँ
जिन्होंने खेतों में होना था, अपने गांव में घर में अपने काम करते, उनको हम रोडों पे देख रहे हैं। क्या हमने इसलिए प्रदेश सरकार मांगी थी? आज जिन्होंने हमारे उत्तराखंड बनाने के लिए जिन 42 जो शहादत हुई है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, जो इस प्रदेश के लिए शहीद हुए हैं, आज उनकी आत्मा की रो रही होगी कि क्या हमने ऐसा प्रदेश मांगा था? कहीं स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, ठेकों की बात हो रही है। तो सरकार को सब कुछ अपना ही चाहिए। गाँव में समुदाय केंद्र खोले हुए हैं, सारे रेफर सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई लैब नहीं है, कोई टेक्नीशियन नहीं है। अगर रात को मैं तो पिछली बार हमारे देवप्रयाग में किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो बड़ी दुख की बात है। वो कह रहा है कि मेरे एम्बुलेंस में तेल नहीं है, गाड़ी वहाँ खड़ी करी हुई है। मैं अपने जो हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है श्री धनसिंह सिंह रावत, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी सुना होगा क्या कहते हैं कि हॉस्पिटलों के लिए मरीज नहीं मिलेंगे। जो यहाँ के विधायक हैं किशोर उपाध्याय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप जिसके लिए आपको जनता ने माइंडेड दिया, देखो जनता का काम है वोट देना। हम लोग तो वोट दे सकते हैं ना, उसके बाद तो काम तो आप लोगों का है ना। हमारे पास तो वोट की शक्ति है, हमने वोट से विधायक बना दिया, विधायक से वो मंत्री बनते, मंत्री से मुख्यमंत्री बन गए। अब जो हमारी मांगे, जो जनता की मांगे, वो आप पूरी करिए ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। आजकल क्या चला हुआ कि पलायन। ये पलायन क्यों हो रहा है? ये पलायन इसलिए हो रहा है कि गांव में ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा है, ना कोई शिक्षा की सुविधा है, गांव में बेरोजगारी की चरम पे है। गांव में जो लोग खेती नहीं कर रहे, खेती करनी कहाँ से है? लोग आज हल लगा रहे हैं, परसों उसमें बीज हो रहा है, न तो आगे रात को सवारी उसको पूरा सपचट कर दे रहा है। अरे आप कोई नीति बनाइए ना, कोई ठोस नीति बनाइए जिससे लोगों का पलायन रोके। मैं अभी यहाँ नागरी से आ रहा था, नीचे से देखा आपने, वहाँ पे जो ये दुटियाल लोग हैं जो बाहर से आ रखे हैं, वहाँ पे गोभी बेच रहे हैं। मतलब बाहर के लोग यहाँ गोभी बेच रहे हैं, हमारे लोग नीचे पलायन में चला गया। क्योंकि उनका तो खैर चलो, उनको तो एक्सपीरियंस है। पानी कहीं नहीं है, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे भरपूर क्षेत्र में। एक दिन पानी आएगा, 2 दिन पानी नहीं आएगा। अरे सरकार कर क्या रही है? सरकार का फोर्स क्या ठेकों पे ही है कि हमने तीर्थ स्थानों पे ही ठेके खोलने। आप आम आदमी के बारे में सोचिए, प्रदेश के बारे में सोचिए। मैं तो ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमको राजनीतिक दल नहीं है, हम सामाजिक करता है। और हमारा यहाँ पर कोई भी धरना जो हो रहा है उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये समाज हित का मामला है, जनहित का मामला है। सरकार कोई भी हो, सरकार आती है, सरकार जाती है। आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की भी आ सकती है, परसों यूपीडी भी आ सकती है। लेकिन जो भी सरकार जनहित के मुद्दों में बात नहीं करेगी, युवाओं के भविष्य के बारे में बात नहीं करेगी, उस सरकार को जम के विरोध होगा। सर लगा देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो चाहे कोई भी हो, जनता लगातार पुतले जला रही है, कहीं शव यात्रा निकाल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो गूंगे बैरों की सरकार है, मुर्दों की सरकार है। मुझे लगता है कुछ दिनों में आप जो ये धरने प्रदर्शन है ऐसे चौराहे पे नहीं होंगे, ये धरने प्रदर्शन शमशान घाटों में होंगे। क्योंकि मुर्दों को जलाने के लिए मुर्दा घाट पे ही हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो हमारे जो नॉन नर्सिंग जो उत्तराखंड के देवभूमि के हैं, उन सबका आह्वान करना पड़ेगा, तब जाके ये मुर्दों की सरकार जागेगी। कुछ दल हैं, आप बताओ दल कौन सा है? भाजपा वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले भाजपा में, वो इधर से उधर हो रहा है, वो इधर से उधर हो रहा है। यही काम रह गया। जनता बेवकूफ़ बन रही है, जनता से वोट ले रहे हैं, वोट लेने के बाद देहरादूनों में रह रहे हैं, हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं। जनता यहाँ चंबे के चौराहे पे धरने में बैठी है। मैं माध्यम से यही कह देना चाहता हूँ अपनी प्रदेश सरकार को कि जिस तरह से लोगों ने आपको माइंडेड दिया है, आपको जनहित की समस्या सुननी चाहिए। देखिए अभी मैंने सुना यहाँ पे अभी 1.5-2 महीने डिलीवरी होते समय 2 महिलाओं की मौत होगी। कितना दुख का विषय है। डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते। डॉक्टर पहाड़ क्यों नहीं चढ़ना चाहते भाई? आपने तो ये पॉलिसी ला रखी है ना, आपने तो पॉलिसी ला रखी है जो MBBS करके जो 4-5 साल का जो डिग्री MBBS की होती है, तो अगर जो फर्स्ट जो उसकी पोस्टिंग होगी पहाड़ों में होगी।
और जो 5 साल तक पहाड़ों में नहीं रहेगा उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप बताइए आपने कितने डॉक्टर बर्खास्त किए हैं, कितने डॉक्टर आपने पहाड़ चढ़ाए? सारे डॉक्टर को यहाँ सिफारिश पर लगे हुए हैं। आज वो विधायक का फ़ोन, आज मंत्री का फ़ोन, मुझे देहरादून भेजो, मुझे ऋषिकेश भेज दो, पहाड़ चढ़ने को कोई तैयारी नहीं है। आपको कठोर कदम उठाना पड़ेगा। जो आपने पहाड़ों की दुर्दशा सही करनी है, चाहे डॉक्टर से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे बेरोजगारी से हो, आपको एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी, तभी हमारा ये जो पहाड़ का प्लान है ये रुक सकता है। हाँ अंकित जी, वैसे धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसके विषय? यह धरना प्रदर्शन एक अंकित सुजान जी का या रविंद्र जी का नहीं है। यह आम घर का, आम जनता का, हर व्यक्ति का यह आंदोलन है और इसकी ज़रूरत है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि बहुत जल्दी इन छात्रों की, इस जनता की, क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व में कितने इन्होंने जुलूस निकाले और कितना अपार जन समर्थन मिल रहा है। और वो जन समर्थन तभी मिल रहा है कि क्योंकि यह एक निस्वार्थ एक मांग है। और आज यदि हम पलायन की बात करते हैं तो पलायन इसका मुख्य कारण है। शिक्षा और जो स्वास्थ्य यहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध सही ढंग से नहीं हो पा रही, तो यह मेन कारण है यहाँ से जो पलायन हो रहा है। जी, आप लगातार सवाल उठाते रहते हैं, अभी आप धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कुछ है? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। आप लोग हमारे लिए आए, आप यहाँ की जनता के लिए आए। हमारी कोई ऐसी कोई बड़ी मांग है या बड़ी चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ें जो एक CHC के मानक, CHC की मानक की होती हैं। चम्बा एक छोटा सा नगर है, एक स्वास्थ्य केंद्र है, पर एक पहाड़ी एरिया है। अब क्या होता है कि जब किसी पहाड़ी एरिया में कोई बीमार होता है तो उस आदमी को स्वास्थ्य की अगर कोई सुविधा चाहिए तो उसे नज़दीक में चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से ऋषिकेश तक जाना है तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। और अगर रास्ता ख़राब हो गया, बंद हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने कई बार देखा है कि कोई मिस हैपनिंग जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो CHP का जो मानक था उसके आधार पर हमने कुछ समस्याएं रखी, जो प्रशासन के समक्ष रखी। जब पूरी नहीं हुई तो हमने 1 साल पहले इस चीज़ को रखा था, जिसमें हमारे छोटे भाई अंकित और रवि रावत जी ने ये रखी थी। जब वो पूरी नहीं हुई तो फिर उनके नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ा, तो जिसमें हमारी 15 सूत्रें मांगी हैं। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।